नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, एक बार के लिए कल्पना कीजिए, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। सुबह उठते हैं और देखते हैं कि नेटो का प्रमुख एक बयान देता है। अगर आप दिल्ली, बीजिंग या ब्राजीलिया में रहते हैं तो तैयार हो जाइए, हम बहुत तेज वार करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कोई कूटनीतिक संदेश है? नहीं, ये कोई कूटनीतिक संदेश नहीं है, ये सीधी धमकी है। और इस बार निशाना सिर्फ रूस नहीं बल्कि भारत, चीन और ब्राजील है। तो दोस्तों, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर पहला कदम है? क्या भारत को रूस से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ेगी? और क्यों ट्रंप और नेटो अब हमारे देश को खुलकर धमका रहे हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को स्पष्ट और आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। दोस्तों, मार्क रूटे, नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा, अगर भारत, चीन और ब्राजील रूस के साथ में ट्रेड जारी रखते हैं तो इन पर भारी आर्थिक कार्रवाई होगी। यानी दोस्तों, उनका सीधा बयान था, वी विल हिट योर हार्ट। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया जो नेटो हमें खुलेआम धमकी दे रहा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है रूस से संबंध। भारत रूस से आज भी कच्चा तेल खरीदता है और वही दूसरी ओर चीन और ब्राजील भी रूस के साथ में अच्छा व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। लेकिन अमेरिका और नेटो चाहते हैं कि ये देश रूस से दूरी बना ले, और अगर ये देश रूस से दूरी नहीं बनाते तो इनके ऊपर 500% तक टैक्स लगाए जा सकते हैं। अब दोस्तों, इसको देखने के बाद में तो ऐसा लगता है कि ये धमकी भी नहीं है, बल्कि ये तो एक आर्थिक आतंकवाद जैसा दिखता है। अब दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कहानी में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने हाल ही में बयान दिया, अगर रूस ने अगले 50 दिनों में युद्ध बंद नहीं किया तो हम मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर बम गिरा देंगे। अब दोस्तों, ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही रणनीति या फिर ट्रंप का पब्लिसिटी स्टंट? लेकिन अब यहाँ पर जो बात डराने वाली है वो ये है कि ट्रंप की इस धमकी को अब नेटो भी दोहराने लगा है। यानी 50 दिनों में या तो युद्ध खत्म हो या फिर रूस और उसके साथ व्यापार करने वाले सभी देश ट्रंप और नेटो का वार सहने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, रूस ने ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम को सीधे खारिज कर दिया कि हम किसी की धमकी में नहीं आएंगे और ना ही हमारी नीतियों को कोई और तय करेगा। अब दोस्तों, रूस के लिए पीछे हटना आसान नहीं है। 3 साल से युद्ध में है, हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, देश में राष्ट्रवाद चरम पर है। अगर पुतिन अब पीछे हटेंगे तो उनकी अपनी जनता उन्हें कमजोर नेता कहेगी, और इसीलिए उन्होंने नेटो और ट्रंप दोनों की बातों को हवा में उड़ा दिया। लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि नेटो का असली मकसद क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब नेटो का रूस पर दबाव काम नहीं कर रहा तो नेटो ने दिमाग लगाया और उसके दोस्तों को धमकाना शुरू कर दिया। इसीलिए भारत को कहा जा रहा है कि रूस से तेल लेना बंद करो। चीन को धमकाया जा रहा है कि रूस को बैंकिंग सपोर्ट मत दो, और वही दूसरी ओर ब्राजील को किसी भी रूसी व्यापारी में शामिल होने के लिए मना किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है, अगर ये देश नहीं मानते हैं तो इन पर 500% तक टैरिफ लगाए जाएंगे। यानी इसका मतलब है मोबाइल महंगे होंगे, कंप्यूटर, मशीनरी और गाड़ियों पर भारी टैक्स लगेंगे, और इससे भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरी तरह प्रभावित होगी। तो दोस्तों, क्या ये करना बिल्कुल उचित है? क्या कोई देश किसी और को ये तय करने का अधिकार दे सकता है कि वो किसके साथ में व्यापार करे? और यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है, भारत सरकार अभी तक कोई सीधा बयान नहीं दे रही, ना नेटो को कुछ जवाब दे रही, ना रूस के पक्ष में कुछ बोल रही। तो क्या भारत सरकार की ये चुप्पी नई रणनीति है, या फिर भारत अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता? दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पहले ही कहा था, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे। इसलिए अब समय आ गया कि खुलकर जवाब दिया जाए, वरना दबाव बढ़ता जाएगा और भारत की स्थिति कमजोर होती जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि यूरोप तो खुद बटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नेटो एक संस्था है, लेकिन उसके सदस्य देश सभी एकमत नहीं है। स्लोवेनिया ने यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस को ब्लॉक कर दिया, वही दूसरी ओर जर्मनी और फ्रांस भी अमेरिका की लाइन से अलग हो रहे हैं। तो दोस्तों, यूरोप की अर्थव्यवस्था खुद मुश्किल में है और ये सैंक्शंस उसे और नीचे ले जा रही है। इसलिए ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नेटो का हर फैसला पूरे यूरोप का फैसला हो। तो क्या अब भारत को डरने की जरूरत है, या फिर वो समय आ गया कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खुलकर दिखाएं? और नेटो को लेकर चीन की क्या प्रतिक्रिया है, इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, चीन ने इस मुद्दे को लेकर कहा, यूनिलेटरल सैंक्शंस इलीगल है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित लेख में लिखा गया, अगर कोई देश रूस से व्यापार करता है तो उसे धमकी देना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यानी दोस्तों, यहाँ पर चीन खुलकर बोल रहा है कि हम नहीं झुकेंगे,
अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, नेटो और ट्रंप की नीति है धमकी दो, सैंक्शंस लगाओ और डर फैलाओ। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है, क्या धमकी से कभी युद्ध रुका है? दोस्तों शांति तभी संभव है जब दोनों पक्षों को वार्ता में शामिल किया जाए, क्योंकि अब तक जितने भी शांति सम्मेलन हुए उसमें रूस को बुलाया ही नहीं गया। यूक्रेन कहता है रूस की भागीदारी मंजूर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब युद्ध दो देशों के बीच में हो रहा है, जैसे यूक्रेन और रूस, तो शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष बातचीत में शामिल हो। अगर यूक्रेन ये कहता है कि हम रूस से बात नहीं करेंगे, तो फिर शांति कैसे होगी, समझौता कैसे होगा, युद्ध कैसे रुकेगा, और दुनिया को जो आर्थिक व सैन्य असर हो रहा है उससे राहत कैसे मिलेगी? इसका साफ मतलब ये है, अगर शांति चाहिए तो सबको टेबल पर लाओ, यानी रूस को भी वार्ता का हिस्सा बनाना होगा, वरना ये युद्ध आगे भी चलता रहेगा और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यानी तेल गैस के दाम बढ़ जाएंगे, अनाज का संकट आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी और ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा आ जाएगी। यानी इसका मतलब ये है, अगर शांति चाहिए तो इन दोनों देशों को बातचीत करने के लिए टेबल पर आना पड़ेगा। अब दोस्तों एक सवाल ये भी है, क्या भारत नेटो और अमेरिका की इन सीधी धमकियों के आगे झुकेगा, या फिर भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा, जो दशकों से भारत की विदेश नीति की नींव रही है? अब दोस्तों जहां एक और नेटो के नए महासचिव मार्क रूटे ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यूरोप के अंदर भी मतभेद उभर रहे हैं, क्योंकि स्लोवेनिया जैसे देश अब खुलकर बोल रहे हैं कि ये सैंक्शंस अब काम नहीं कर रही, बल्कि यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को डुबो रही है। और इधर चीन ने क्या किया? चीन ने बिना झिझक अमेरिका के 500% टैरिफ की धमकी को अवैध और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ करार दे दिया। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है, भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, बयान नहीं दिया, लेकिन ये चुप्पी कब तक चलेगी? क्योंकि बात अब सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि बात संप्रभुता की है। अगर भारत आज चुप रहा तो कल को यही देश हमें यह भी बताएंगे कि हमें किससे तेल खरीदना है, किससे दवा लेनी है और किससे दोस्ती करनी है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल टकराव नहीं है, ये एक आजादी की परीक्षा है। इसलिए भारत को अब चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना बयान देना चाहिए कि हम अपनी विदेश नीति स्वयं तय करेंगे, रूस से संबंध हमारा अधिकार है, और जो तुम ये धमकियां दे रहे हो इससे हम नहीं डरते और ना ही कभी झुकेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? क्या भारत को खुलकर इस धमकी का जवाब देना चाहिए? क्या हमारी विदेश नीति का मार्ग अमेरिका तय करेगा? आप अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फौरन सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।